हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मेरा यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ था, आप सभी को पता है, बीकानेर डिवीज़न से जयपुर डिवीज़न में। तो उस दौरान यहाँ पे कुछ दोस्तों ने यहाँ पे कमेंट्स करके पूछा था कि सर आपकी जो सैलरी है यहाँ पे ट्रांसफ़र होने के बाद में कितनी हो गई है, इंक्रीज़ हुई है तो कितनी इंक्रीज़ हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों मेरी जो सैलरी है वो 15 से 20 हज़ार के आसपास यहाँ पे बढ़ गई है। और ये सैलरी कैसे बढ़ी है उसके ऊपर मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा। अभी सैलरी स्लिप देखेंगे लेटेस्ट। साथ ही जो है अब जो है मेरी कितनी सैलरी यहाँ पे बन रही है, और सैलरी बहुत ही शानदार बन रही है दोस्तों। और इसी बहाने जो है अपनी यहाँ पे स्टेशन मास्टर की जो लेटेस्ट सैलरी स्लिप है वो भी मैं आप सभी को यहाँ पे दिखा दूंगा। तो यहाँ पे मेरी जो सैलरी में काफ़ी इजाफा हुआ दोस्तों। और ट्रांसफर होने के बाद में ऐसा नहीं कि सबकी सैलरी में इजाफा होगा, मेरी सैलरी में ही क्यों हुआ है उसके ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। तो चलिए मैं आपको अपनी सैलरी स्लिप यहाँ पे दिखाता हूँ, लेटेस्ट वाली। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे जो है मेरी एकदम लेटेस्ट सैलरी स्लिप देख पा रहे होंगे जून 2023 की। यहाँ पे आप सभी को पता ही है कि यहाँ पे सबसे ऊपर एम्प्लॉय आईडी वगैरह होता है, नेम वगैरह, डेजिग्नेशन वगैरह हो गया, आप पे कौन सा विभाग है, सारा कुछ होता है, कौन से लेवल में हो, डीओबी वगैरह, बैंकिंग डिटेल वगैरह सारी कुछ होती है। और यहाँ पे आपका लीव रिकॉर्ड होता है। इन सब पे अपन बात नहीं करेंगे। यहाँ पे जो सैलरी की जो मेन मुद्दा है अपना, आपने सभी ने थंबनेल में भी देखा था कि ये जो सैलरी है 15 से 20 हज़ार क्यों इंक्रीज़ हुई मेरी। और यहाँ पे आप सभी लोगों को सैलरी जो है 2,04,333 रुपये दिख रही होगी। ये दोस्तों यहाँ पे पिछले 2 महीनों का एरियर रहा था। मैं जब मेरा जो ट्रांसफ़र हुआ था तो फरवरी 2023 में मैं जयपुर डिवीजन आ गया था। और यहाँ पे 2 से ढाई महीने हम जो है वेटिंग फॉर ऑर्डर रहे थे। तो उसी की मार्च और अप्रैल की सैलरी यहाँ पे बन नहीं पा रही थी। तो जून की सैलरी में वो सैलरी ऐड होके यहाँ पे आई है। हालांकि उस सैलरी में कोई भी अलाउंसेस नहीं है दोस्तों। वो सीधी सीधी सैलरी यहाँ पे आई थी, बेसिक प्लस डीए और टीपीए, वही सैलरी यहाँ पे आई है ना। उसमें नाइट ड्यूटी वगैरह कुछ नहीं आया है। तो अब जो है यहाँ पे मेन मुद्दा जो अपना यह है कि यहाँ पे मेरी जो सैलरी इंक्रीज़ हुई है वो कैसे हुई है। दोस्तों मैं जब बीकानेर डिवीज़न था तो वहाँ पे जो है मेरी आरजी में ड्यूटी थी, और 6 स्टेशन मास्टर थे। जंक्शन, बड़ा जंक्शन स्टेशन था, इसलिए वहाँ पे स्टेशन मास्टर एक साथ दो दो ड्यूटी करते थे गंगानगर जंक्शन पे। तो इसलिए मैं उन 6 लोगों को रेस्ट दिलाता था। तो मेरी जो ड्यूटी थी वो 6 से 14 तक फिक्स रहती थी। और वहाँ पे मेरी डे ड्यूटी रहती थी ओनली। ना मेरा नाइट अलाउंस बनता था और ना मेरे को टीए पे बाहर किसी स्टेशन में भेजा जाता था, क्योंकि दोस्तों उन 6 लोगों को मैं रेस्ट दिलाता था। तो मेरा खुद का रेस्ट हो गया। तो यहाँ पे 7 दिन जो है मैं पूरी तरह से इंगेज रहता था, इसलिए मेरे को बाहर नहीं भेजा जाता था। तो यही कारण था कि यहाँ पे नहीं तो मेरी नाइट ड्यूटी बन रही थी, ना मेरा टीए बन रहा था। और ओटी के लिए भी यहाँ पे जो दोस्तों स्टाफ जो है फुल था, तो उस हिसाब से ओटी भी यहाँ पे नहीं बन रहा था। तो ये सारे कुछ यहाँ पे, और ना नाइट अलाउंस बन रहा था, मेरी डे में ड्यूटी थी। तो इस प्रकार कोई भी अलाउंसेज यहाँ पे नहीं बन रहा था। साथ ही यहाँ पे जो है मैंने क्वार्टर ले रखा था, तो मेरा जो है एचआरए भी वहाँ पे कट जाया करता था। लेकिन जब से मेरी इधर जयपुर डिवीजन में पोस्टिंग हुई दोस्तों, तो इधर जो है मैं एलआर में मेरी पोस्टिंग हुई है। तो यहाँ पे मेरा जो है यहाँ पे टीए लगभग में जो है 10 से 12 दिन में टीए पे काम करता हूँ। तो 8 से 10 हज़ार जो यहाँ पे टीए मेरा आराम से बन जाता है। इसके अलावा दोस्तों नाइट ड्यूटी करते हैं तो अपनी 3 से 5 हज़ार के आसपास आराम से नाइट ड्यूटी यहाँ पे कर मेरी जो है बन जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो है एचआरए, यहाँ पे क्वार्टर अवेलेबल नहीं है स्टेशन पे, तो इसलिए हमारे को यहाँ पे एचआरए भी दिया जाता है। तो जो कि 4 हज़ार के आसपास मेरा एचआरए बनता है बेसिक के हिसाब से। और इसके अलावा दोस्तों कभी कभार जो है यहाँ पे अगर ओवर टाइम अगर हम कर लेते हैं तो उसका भी यहाँ पे महीने में जो है 2, 3, 4 दिन तो यहाँ पे ओवर टाइम हो जाता है। तो 5 से 7 हज़ार जो है यहाँ पे ओवर टाइम का बन जाता है। इस महीने भी जो है ओवर टाइम हुआ था, तो उसका जो है अगले महीने ओवर टाइम का पेमेंट किया जाएगा। तो इस प्रकार सैलरी आप जो है देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे एक तो मेरा 4 हज़ार एचआरए हो गया, इसके बाद में 8 हज़ार आप कम से कम जो है यहाँ पे टीए का मान सकते हो। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे ओटी का भी आप जो है 5 हज़ार कम से कम मान सकते हो महीने का। और 3 से 4 हज़ार आप जो है 3 हज़ार कम से कम नाइट यहाँ पे हो जाती है। तो इस प्रकार ये जो है आपका लगभग 15 से 20 हज़ार के आसपास जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा सैलरी यहाँ पे बन जाती है। और इस महीने की सैलरी में भी आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे जो है ट्रेवलिंग अलाउंस मेरा टीए जो है 6,400 बना है। और नाइट ड्यूटी अलाउंस जो है यहाँ पे 3452 बना है। ये तो दोस्तों इस महीने जो है काफ़ी लीव वगैरह रहा था, तो इसलिए टीए वगैरह और ज़्यादा नहीं बन पाया। लेकिन अभी जो इस बार जो मैं ड्यूटियाँ वगैरह कर रहा हूँ, तो इसमें जो है काफ़ी सारा टीए यहाँ पे बन रहा है। तो इस प्रकार मेरी जो सैलरी है 15 से 20 हज़ार यहाँ पे हाइक हो गई है। अब दोस्तों ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी की ट्रांसफर होने पे सैलरी हाइक हो जाती है। मान लो जैसे कि मैं बीकानेर डिवीजन होता है, वहाँ पे मेरी टीए नाइट वगैरह सारा कुछ प्रॉपर चलता है, तो फिर जो है मेरी सैलरी में कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। लेकिन वहाँ में जो है टीए नाइट वगैरह नहीं करता था, साथ में मेरे पास क्वार्टर भी था, उस वजह से सैलरी वहाँ पे बहुत कम आया करती थी, 50 के आसपास। लेकिन यहाँ जो सैलरी है आराम से 75 प्लस या 75 या 80 के आसपास मेरी जो है यहाँ पे ग्रोस सैलरी 80 प्लस आराम से बन जाती है दोस्तों। तो
तो इस प्रकार मेरी यहाँ पे सैलरी हाइक हुई है। और ये जो है लेटेस्ट सैलरी स्लिप है स्टेशन मास्टर की। और इसमें दोस्तों अगर कोई नया स्टेशन मास्टर ज्वाइन करता है तो उसको 35,400 बेसिक के हिसाब से सारे कुछ अलाउंसेस उसी बेसिक के ऊपर लगेंगे। और यहाँ पे हमारा जो है इंक्रीमेंट भी जनवरी आ रही जो उसमें हमारा इंक्रीमेंट भी लग जाएगा 1/1/2024 को। तो यहाँ पे जो है बेसिक फिर जो है 42,000 से प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों ये मेरी जो सैलरी हाइक हुई है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।